नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 38वां अध्याय। यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक तथा पांडवों का स्वर्गारोहण। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अन्य मुख्य यादवों के मृतदेहों की खोज कराकर क्रमशः उन सब के और्ध्वदेहिक संस्कार किए। भगवान श्री कृष्ण जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई हैं, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आह्लाद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदंतर अर्जुन उन सब का विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्रों पत्नियां तथा ब्रज और अन्य बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय, कृष्णचंद्र के मर्त्य लोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और परिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से ये मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जन शून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया, केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबाता है। हे ब्राह्मण, उसे डुबोने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण सर्वदा निवास करते हैं। द्वारका वह भगवत देवैश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारकावासियों को अत्यंत धन्य धान्य संपन्न पंचनद पंजाब देश में बसाया। उनको उसने पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मद पापकर्मा और लुब्ध हृदय अभीरदस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की, देखो ये धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। ये भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को ये नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देकर ये दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ऐसी सम्मति कर वे सहस्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उन अनाथ द्वारकावासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा न हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मैत्रेय, लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा न कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी ली, तो फिर वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बिंधा। अर्जुन का उद्भव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने शर समूह से अनेकों राजाओं को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहीर उन स्त्री रत्नों को खींच कर ले जाने लगे तथा कोई अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भाग गई। ठीक है। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्युगण उन प्रहारों की और भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेच्छगण, वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी होकर हा कैसा कष्ट है ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, अहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो, वही धनुष है, वे ही शस्त्र हैं, वही रथ है और वे ही अश्व हैं, किंतु अक्षोत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के न रहने पर असमर्थ और नीच अहीरों को जय दे दी। देखो, मेरी वे ही भुजाएं हैं, मेरी मुष्टि है,
वही कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अभीरों ने जीत लिया। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ आए और वहाँ यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। तदंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की झुली का उल्लंघन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है, या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गई है जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्ठान्न अकेले तो नहीं खा लेते हैं? अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हर लिया? हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया? क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया? तुम्हारे ऊपर घड़े से छलके हुए जल की छींटें तो नहीं पड़ गई? अथवा तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया? फिर तुम इस तरह हतप्रभ कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले, तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंस कर बातें किया करते थे, हे मुने, उन हरि के बिना हम आज तृण में पुतले के समान निस्सत्व हो गए हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री, जय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनकी प्रभावग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेक शूरवीर दग्ध हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया। हे तात, उन चक्रपाणी श्री कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुझ में भीष्म आदि महारथीगण पतंगवत भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से ये गांडीव धनुष 3 लोकों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आज ये अहीरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुने, भगवान की जो सहस्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार प्रयत्न करते रहने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियां ही जिनके हथियार हैं, उन अभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो ये है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज अभी जीवित हूँ। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है। तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, जब इन जय प्रजयों के काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो, नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही से ये क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महात्म्य बतलाया है वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्यलोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूप श्री जनार्दन इसी के लिए अवतार लिया था।
अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं, अतः वह कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृष्णि और अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया है, इसलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छानुसार चले गए हैं। ये देव प्रभु सर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में ये ही उसका नाश करने में समर्थ हैं। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी न होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुम अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वे क्या उन वीरों का कालक्रम से प्रबल प्राप्त हीन बल पुरुष से प्राभव नहीं था। जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया, उसी प्रकार तुझे दस्युओं से दबना पड़ा है। हे जगतपति देवेश्वर ही शरीर में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई है। तू गंगा नंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता है? और फिर ये भी किसे विश्वास होगा कि तू अभीरों से हार जाएगा? हे पार्थ, ये सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने ही कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहिरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे द्विज श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हों, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो, मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो हे विपेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। ये कहकर मुनीश्वर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर ये शाप दिया, मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये शाप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का ये वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर दस्युओं के हाथों में पड़ी हैं। हे पांडव, तुझे इस विषय की तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्यम भावी है। संयोग का अंत वियोग ही है तथा संचय एकत्र करने के अनंतर व्यय होना सर्वथा निश्चित ही है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसलिए हे नरश्रेष्ठ,
तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को चले जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा यत्न करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर पृथा पुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजों नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वे सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी हैं। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 38वाध्यायः। इति श्री पराशर मुनि विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशः समाप्त। ओम विष्णु पुराण